नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइजर पर। मैं आज आपको बताऊंगा मिर्च में लगने वाले प्रमुख रोगों व कीटों के बारे में। आज आपको मिर्च में लगने वाले रोगों और कीटों के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कीटों के बारे में। पहला जो कीट लगता है वो है थ्रिप्स। इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रोथ्रोपिस डोरसैलिस। इसका प्रकोप मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 सप्ताह बाद देखने को मिलता है। इसके मुखांग जो जो ऐसे होते हैं कि ये मिर्च की पत्ती पर खुरचकर नीचे से खुरचकर रस चूसते हैं, जिससे कि पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाती है और नाव का आकार ले लेती है। इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि जो प्रोक्लेम आती है उसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% WG। इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है? 0.6 से 0.7 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या डेलीगेट। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो होता है स्पाइनोटोरम 11.7% SC। 0.25 से 0.30 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आता है माइट। हैमटर्स सोनामस लेटस इसकी प्रजाति के द्वारा नुकसान पहुंचता है। यह एक लाल रंग का सूक्ष्म कीट है जो पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है और पौधों को हानि पहुंचाता है। पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। उसके बाद किसान भाइयों आता है व्हाइट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टेबेसी। ये मोज़ेक वायरस को फैलाने का काम करता है। इसके निम्फ व अडल्ट पत्तियों का रस चूसकर इसको हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि पायरोप्रोक्सीफेन 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो कीट है व्हाइट ग्रब या सफेद लट। किसान भाइयों, इस व्हाइट ग्रब की जो मादा होती है, मादा तितली होती है, वो बरसात के मौसम में मिट्टी में अंडे देती है, जिससे कि अंडों से ग्रब निकलती है और ग्रब जड़ों को खाती है, काट देती है, जिससे कि पौधा मुरझा जाता है और बाद में सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड 800 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से यूरिया में मिलाकर इसका छींटा लगाएं और ऊपर से पानी लगा दें। उसके बाद किसान भाइयों देख लेते हैं मिर्च में लगने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहला जो रोग है वो है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन। इसका जो रोग कारक है वो है पीथियम एफेनिडर्मेट्स। इससे क्या कि भूमि के पास से पौधे गलकर टूट कर गिरने लगते हैं, जिससे कि नर्सरी नष्ट होने लगती है। ये रोग ज़्यादा नमी होने के कारण ज़्यादा आता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि हमें नर्सरी ही ऐसे जगह बनानी है जो ऊंची हो, या ऊंची उठी हुई नर्सरी, उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा पानी वहाँ ना ठहरे और ये कवक वहाँ पर ना पनपे। इसके लिए हमें क्या करना है कि वाइबिस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर ऊपर इसका छिड़काव करें, या थायोफेनेट मिथाइल 70% WG जो आता है उसका 1 kg पर हेक्टर के हिसाब से काउंट करके नर्सरी में उसी हिसाब से देना है। उसके बाद किसान भाइयों, इसका भयंकर रोग जो आता है वो है बिल्ट। इसका रोग कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोर्म नाम का फंगस से फैलता है। इसमें पौधों की जड़ों पर ये फंगस अटैक करते हैं, जिससे कि पौधों की जड़ें गलने लगती है। पौधा खड़ा खड़ा सूखने लगता है, मुरझा जाता है और उसके बाद सूखने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WG आता है 1 kg पर हेक्टर के हिसाब से यूरिया में मिलाकर उसका छींटा लगाना है। उसके बाद किसान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू आता है। इसका जो रोग कारक है वो है एरिसाइफी कैप्सी। इस रोग में क्या है कि पौधे के पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण सा जम जाता है। ये चूर्ण
पौधों के मिर्च के फलों पर भी जमता है। धीरे धीरे ये ज़्यादा बढ़ता है और पत्ते गलकर सूखने लगते हैं और फसल नष्ट होने लगती है। उसके बाद किसान भाइयों आता है फ्रूट रोट। इसमें क्या है कि इसका जो रोग कारक है वो है फाइटोफथोरा कैप्सी। इसमें क्या मिर्च के फल हैं जो वो गलने लगते हैं, बहुत सारे फल गलते हैं जिससे कि प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है एंथ्रोक्नोज। इसका जो रोग कारक है वो है क्लेक्टोट्राइकम कैप्सी के नामक फंगस से ये फैलता है। इन सब का जो केमिकल कंट्रोल है वो है टेबुकोनाजोल 25.99% ईसी। इसकी डोज हमें कितनी लेनी है? 1.25 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। या कार्बेंडाजिम 50% प्लस मैंकोजेब 25% WS के नाम से आता है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर छिड़काव करना है। इतनी जानकारी के लिए किसान भाइयों में एक लाइक तो मांग ही सकता हूं, एक लाइक। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो किसान भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद लास्ट में आता है लीफ कर्ल। मिर्च में लीफ कर्ल थ्रिप्स व व्हाइट फ्लाई के कारण ही फैलता है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स एक इन्फेक्टेड पौधे जो वायरस से इन्फेक्टेड पौधा है उससे रस चूसकर स्वस्थ पौधे पर जाकर उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। स्थानीय भाषा में इसे माथा बंधना या पर्णकुंचन भी कहते हैं। इसके केमिकल कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों कीटों का कंट्रोल हो सके, इसके लिए हमें 2 टेक्निकल मिलाने पड़ेंगे। पहला टेक्निकल है एमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से आता है 5% WG। इसकी मात्रा 0.6 से 0.7 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। और उसके बाद जो लेनो आता है पायरोप्रोक्सीफेन, इसकी मात्रा 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।